गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी अभी हुई है। तो जो हमने ज्योग्राफी है हमारी पूरी कवर कर ली है, ठीक है। और जो हिस्ट्री है उसके भी हमारे जो 10 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। एक चैप्टर उसका बचा हुआ है, वो हम कल कवर कर लेंगे। तो ये जो हमारी सिविक्स है, पॉलिटी का जो क्लास 6 का आज 6 अध्याय जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने कब क्लास अपनी ली है, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 लाख से अधिक। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्थाओं के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। क्या होता है? गांव का प्रशासनिक ढांचा। जो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा 7th में जाके थोड़ा लेवल बढ़ेगा, 7th क्लास का जब हम करेंगे। तो अभी तो हम 6th क्लास अब हमारी चली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ज़मीन अपने खेत में मिला ली। किसने? यहाँ से देखिए। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ से शुरू, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं। गांव में झगड़ा, ठीक है। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही है रघु का खेत। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते। मेड़ क्या होती है? हमारे गांव में तो जैसे वो होती, मेड को क्या बोलते हैं? आप अपने बताइए, आप अपना अपना कमेंट करके बताइए। जो एक खेत को दूसरे खेत से मतलब अलग करती है। हमारे वहाँ पे तो डोला बोला जाता है, डोला है ये, ठीक है। तो आपके गांव में क्या, आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है उसको बताइए। तो मेड इसमें बोला गया है, ठीक है। हमारे गांव में तो डोला बोला जाता था। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत अधिक जमीन थी। देखिए, फिर भी उसकी नीयत, उस जिसके पास कम जमीन है उसी की जमीन पे है। लोग आजकल भी ऐसे ही हो रखे हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है वो उनके पीछे भाग, उनकी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं जिनके पास बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है। यही चल रहा है। तो उनकी नीयत ही ऐसी होती है। तो चलो देखते हैं। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके जो ताऊ है वो क्या थे? गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने के से इनकार ही कर दिया कि उसने मेढ़ को आगे बढ़ाया था, ठीक है। उसने मना ही कर दिया। थोड़ी ही देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बोला। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला उठे। मतलब उसने, जो रघु है वहाँ पे एक मजदूर था, उसने उसको भी बुला लिया और जो दोनों हैं मोहन के ऊपर चिल्लाने चिल्लाने लग रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने तो, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, ठीक है। जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। अगर कोई गरीब इंसान होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है? बेचारे को बोल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही सुलह कर लो, या फिर उसकी सुनते ही नहीं है, उसकी रपट ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। और आने जाने में उसका समय भी बर्बाद होगा और पैसे भी, मतलब ऐसे, मतलब लोगों ने उनको बोला, ठीक है।
कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे, क्योंकि वो बड़े घर से था, उसके तो ताऊ भी सरपंच थे, है ना। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पुलिस थाने का क्षेत्र हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना जो है मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। हर क्षेत्र का अपना एक, मतलब हर जिले का हर इतने एरिया में ये वाला पुलिस स्टेशन आएगा, इतने एरिया में ये वाला, तो वो पहले से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एक बार, ये बॉक्स वाला पढ़ते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ से देखते हैं। हर पुलिस थाने का एक क्षेत्र कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों में कार्रवाई करे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पुलिस थाने में होने वाला क्या क्या काम है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो जो मोहन है वो थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। देखा, यही होता है, जब भी कोई छोटा इंसान या कोई छोटी घटना हो जाती है मारपीट वाली, तो ये हमारा राइट है कि हम जाके थाने में मतलब रपट लिखवा सकते हैं, रिपोर्ट जो है लिखवा दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो थानेदार बैठे होते हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं कि कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और इन चीज़ों के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, हमारा टाइम ख़राब मत करो, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही उसने मोहन के साथ किया। ठीक है, मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि पहले ही जो रघु वहां चला गया होगा। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और उसने अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आ जाती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। एक इंसान की तो कोई नहीं सुनता। फिर वो जो गांव के लोग उसके साथ गए हुए थे सारे इकट्ठे होके थानेदार को बोलने लगे कि अगर हम बीच में ना आते तो जो है रघु और उसका जो मजदूर है वो इसको मार मार के इसका बुरा हाल कर देते। थानेदार जो है उनकी बातें सुनकर, इतने सारे लोग थे तो इसलिए वो राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, बहुत लोगों को देखकर तो थोड़ा सा ये हो गया ना कि अगर किसी की भी नहीं सुनी जाएगी तो उसी के ऊपर बात आ जाएगी। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। ठीक है, ये एक वो दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है जो बच्चों से करवानी है। तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी है राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। तो कौन होता है? जो लेखपाल होता है, गांव का पटवारी, वो सब रिकॉर्ड रखता है ना, लेखा जोखा रखता है। तो आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका होता है? जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का। ठीक है, जमीन को मापना और रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बताइए जो स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में पटवारी जो जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है उसको क्या बोला जाता है? कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पर कानूनगो कहते हैं। ठीक है,
तो ये बताया गया है अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, किसको, पटवारी को। कहीं पे पटवारी बोला जाता है, कहीं लेखपाल। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ था, ठीक है। तो इसको देखिए, कहीं पे पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं पे ग्रामीण और अधिकारी, तथा इसको कानूनगो भी कहते हैं। कानूनगो किसको कहते हैं, पटवारी को, ठीक है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में, पटवारी। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। पर दिए गए एक नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, खसरा किसको कहा गया, रजिस्टर, जिसमें सब रिपोर्ट लिखी होती है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, मतलब खसरा। इसको भी याद रखिए, खसरा मतलब रजिस्टर, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी जो लोहों की जंजीर होती है जिसे जरीब कहते हैं। ये भी देखिए, जो लोहे की लंबी जंजीर होती है उसको क्या कहेंगे, जरीब, जिससे मतलब उस भूमि को मापा जाता है। एक लोहे की लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहेंगे, जरीब। जरीब क्या होती है, एक लोहे की लंबी जंजीर, ठीक है। तो चलिए, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी और मोहन, एक सेकेंड, यहाँ से, पटवारी और मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उससे पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। जो पटवारी वो किसानों से क्या करता है, भूमि कर भी इकट्ठा करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार अलग तरह की फसल, मतलब कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन का अभिलेख रखता है, ठीक है। क्वेश्चन किया गया, यहाँ पे देखिए, ये नक्शा दिया गया है गांव का, ठीक है। यह पैमाने पर नहीं है। यहाँ से देखते हैं, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उन्होंने कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल, एक सेकेंड, इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी। नीचे दिए गए स्थितियों को पढ़कर उनके मामलों को पहचानिए जिसमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए गए। एक किसान दूसरे किसान से जब जमीन खरीदता है तब जरूरत होती है जमीन के कागजों की। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तब भी जरूरत होती है कि उसी जमीन से उसने वो फसल ली है, कहीं दूसरे से नहीं। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से जब कर्ज लेना पड़ता है मतलब जब बैंक से कर्ज लेना होगा तब भी उसको उन दस्तावेजों की जरूरत होगी, रिकॉर्ड की जरूरत होगी। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी, और एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे बेटियों में जब बांटना चाहेगा तब भी उस रिकॉर्ड की जरूरत होगी कि वो अपनी ही जमीन में से अपने बेटे और बेटियों को बांट सके, दूसरे की जमीन से नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से थे, यहाँ से देखते हैं। या कहीं कोई कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। क्या है, जिलों में बटे हुए। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे के उपखंडों के को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि, ठीक है। उपखंडों को किसके नाम से जाना जाता है, तहसील,
तालुका, ठीक है। चलिए, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, सबसे ऊपर कौन होता है? जिला अधिकारी। और इसके नीचे होते हैं तहसीलदार। जिला अधिकारी के नीचे क्या होते हैं? तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? जिला अधिकारी, ठीक है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? जिला अधिकारी। यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व मतलब विभिन्न तरह के जो कर होते हैं इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। कौन करते हैं? जिला अधिकारी। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, ठीक है। एक नया कानून यहाँ से देखते हैं, सॉरी, एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारा ध्यान पुरुष की ओर ही जाता है। जैसे किसान, हम सोचते हैं कि किसानों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किसान, हमारे दिमाग में जो चित्र आता है तो सबसे पहले किसका आता है? पुरुष का ही होता है, ठीक है। महिलाओं की हैसियत खेतों, एक सेकेंड, महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में एक मददगार भर मानी जाती है। उसके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। किसको सोचा जाता है? पुरुष को। महिलाओं को नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। मतलब अभी तक जो है हिंदू जो औरत थी उसको परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो है बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। एक कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है, ठीक है। जो अभी कानून आया है ये हिंदू अधिनियम 2005, ठीक है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, ठीक है। पहले क्या था? बस बेटों में जमीन बांटी जाती थी, लेकिन अब जो कानून आया है हिंदू परिवारों में जो बेटा है, बेटियां हैं और उनकी माँ है, उनके बराबर उनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है, ठीक है। यहाँ से ये जो एक कविता लिखी गई है, एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या होगा। बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरत मतलब नहीं करती हैं मुझे, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा भी अपना एक घर हो, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना, ठीक है। आजकल जब दहेज पीड़ा सहन करती हैं औरतें, करती थी और आज के टाइम पे भी बहुत सी हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए कि लड़कियों को ये दहेज क्यों देना है, उनके नाम पर एक घर ही दे दो, है ना, उनको ज़मीन दे दो। तो कई बार कई औरतें ऐसी चीज़ें झेलती हैं, झेलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सोच के जिम्मेदारियों के रहते वो बहुत तंग करते हैं लोग, ठीक है। और वो बेचारी सहन करती रहती हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी माँ बाप के लिए, ऐसे ही रहता है, ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आए, ठीक है। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद में खेती का काम संभालती थी। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही थी कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है, ठीक है। टेंशन नहीं रहती ना फिर कि भाई हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाए पिएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने में के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का, ठीक है। पटवारी कौन होता था? जो जमीन को मापता है और हर जगह हर राज्यों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं कानून गो, लेखपाल, ठीक है। और जो जिस लंबी जो है लोहे की जंजीर से वो नापता था उसको क्या कहेंगे? जरीब।
उनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता था, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें किस प्रकार की समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक की समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। ये एक क्वेश्चन किया आपसे किया गया है, अपने अध्यापिका से चर्चा करें, ठीक है। देखिए यहाँ से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 6 जो है सिविक्स का, हमारा चैप्टर 6 है वो भी समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 7 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ा है, पहले पीछे की वीडियो जो है 5 हमने अध्याय कर चुके हैं, उनको देख के आइए, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर अपने आप से जुड़ा होता है, ठीक है। तभी हम अच्छे से आगे की वीडियो जो है देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।